अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कब अकीका करना चाहिए बच्चे का और किस तरह से अकीका करना चाहिए? जी हाँ, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि अकीका किस तरह से होता है, कितने जानवर जो है कुर्बानी दी जाती, कितने जानवरों की, कितने उम्र में बच्चों का अकीका होता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। और अकीका करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें करनी होती। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये, जब बच्चा पैदा होता है उसके 7वें दिन ही बच्चे का अकीका कर देना चाहिए। पर हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या फिर किसी भी वजह से अगर आप उस टाइम नहीं करवा पाते हैं, जैसे 7वें ही दिन आप नहीं करवा पाते, तो उसके बाद आप कभी भी करवा सकते हैं। मतलब जब 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो आप कभी भी करवा दें बच्चे का अकीका। दूसरी चीज़ ये, अकीका करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देखिए, जब भी आप बच्चे का अकीका करने जाएँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि बच्चे के बाल जो हैं वो उतरे हुए होना चाहिए। मतलब जब आप बच्चे का अकीका करने जाते हैं तो उसके बिल्कुल सर के बाल मुंडवा दें, चाहे लड़की हो या लड़का हो। उसके बाद जो है अकीका होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग जब बच्चे का अकीका करते हैं, बहुत छोटी सी, मतलब 7 दिन या 6 दिन का होता है, वो नाम नहीं रख पाते। तो सबसे पहली चीज़ ये फ़र्ज़ है कि बच्चे का नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है बच्चे का अकीका करना ज़रूरी है। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़ ये, अकीका करने से पहले ये 2 चीज़ें नोट कर लें कि क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ करना ज़रूरी ये है कि उसका नाम रखना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़, उसके बाल जो हैं सर के, वो मुंडवाना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब लड़के पे कितने कुर्बानी होती है बकरे की और लड़की पे कितनी होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। जो लड़का है उसके लिए 2 बकरे होते हैं, मतलब 2 बकरे या 2 भेड़ आपको कुर्बानी देनी होती है। और जो लड़की होती है उस पे भी उस पे 1 बकरा और 1 भेड़, मतलब कोई भी एक जानवर ले लें, या तो भेड़ ले लें या बकरा ले लें। लड़की पे 1 जानवर और लड़के पे 2 जानवर, जी हाँ, की कुर्बानी होती है। उसके बाद जो उसका गोश्त होता है वो कहाँ कहाँ लोगों को देना होता है, कि रिश्तेदारों को नहीं देना होता है या किसी को नहीं खिलाना होता। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिथ हैं लोगों के बनाए हुए। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं कि रिश्तेदारों को नहीं खिलाना चाहिए, या ननिहाल में या ददियाल में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला हक उस पे गरीबों का है कि आप गरीबों को तकसीम करें। उसके बाद आपके आस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद हैं उनको दें। उसके बाद अपने रिश्तेदारों को दें जो उसका कुर्बानी का गोश्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दावत करना चाहते हैं उसकी अकीके के गोश्त की, आप ज़रूरी नहीं बहुत सारे लोगों को बुलाएं, तो बहुत सारी चीज़ें करें। नहीं, ये एक सुन्नत है, एक फ़र्ज़ भी नहीं है कि आपको करना ही करना है। नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, सब कुछ ठीक है, आप कर सकते हैं, और तो उसके बाद आप करें। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, सुन्नत काम है ये, तो करना भी ज़रूरी है। आप चाहें तो कर दें, ताकि बच्चा जो है हिफाजत में रहे परवरदिगार की। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, ताकि बच्चा जो मुसीबत, बलाएँ और सब चीज़ों से बचा रहे। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे का अकीका है। और उसका गोश्त भी रिश्तेदारों में तकसीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो छोटी सी दावत कर लें उस गोश्त की, ज़रूरी नहीं कि आप उसको खाली बाँट दें। अगर आप दावत करना चाहते हैं, आप खाना करना चाहते हैं, लोगों को बुलाना चाहते हैं, उस गोश्त का जो है आप कुछ बनवाना चाहते हैं, तो आप वो करके वो भी कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कि जो है बाल बच्चे के उतरवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप बच्चे का अकीका कर सकते हैं। पर आप कोशिश करें जब बच्चा छोटा है तभी कर दें। बहुत बड़े बच्चे का अकीका अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चे का ही अकीका करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब बच्चा छोटा है तभी उसका अकीका कर दें। और मैंने आपको बता दी, जैसे लड़कों के लिए जो है 2 जानवर और लड़की के लिए 1 जानवर, और सबको गोश्त दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि रिश्तेदारों को नहीं दे सकते, पड़ोसियों को नहीं दे सकते, गरीबों, सबको देना है, सबको तकसीम करना है। आप जितना दे सकते हैं, जितनी जितनी क्वांटिटी में आप हिसाब बना लें कि इतना इतना देना है, उसका वज़न कर लें, उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे का अकीका करते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होंगी, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चे की जो है बाल उतरवा दें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, उसका नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस तरह से बच्चे का अकीका होगा।